हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इराक में कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के ठिकाने पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जरिए संडे को मिसाइलों से किए गए हमले के बाद वहां से बहुत ही अहम खबरें सामने आ रही हैं। अब ये कहा जा रहा है कि मोसाद का इराक में सिर्फ अरबिल में ही ठिकाना नहीं है, बल्कि इराक के 5 और सूबों में मोसाद के ठिकाने मौजूद हैं। इराक की अलमालूमा खबरों की वेबसाइट के मुताबिक दयाला सूबे में मुस्लिम उलमा एसोसिएशन के सरबराह जब्बार अल मामूरी का कहना है कि अरबिल के अलावा 5 दूसरे सूबों में भी मोसाद के ठिकाने हैं और कुर्दिस्तान इलाके के अफसरों के इनकार का कोई फ़ायदा नहीं है। अल मामूरी ने अरबिल में मोसाद के ठिकानों पर ईरान की तरफ से मिसाइल हमले पर रिएक्शन देते हुए ये बात कही है। उन्होंने अल मालूमा न्यूज़ वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि पिछले दिनों अरबिल में मोसाद के ठिकानों पर बमबारी की वजह से झड़पों का दरवाज़ा खुल गया है और इराक में बड़ा खतरा फैल गया है, जिस पर कुछ लोग खास ध्यान देना चाहते हैं। उनका कहना है कि ये मामला मुल्क की सिक्योरिटी को असरअंदाज करेगा और उसको इलाकाई और इंटरनेशनल झड़पों के उतार चढ़ाव की तरफ ले जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इराक के दयाला सूबे में मुस्लिम उलमा एसोसिएशन के सरबराह जब्बार अल मामूरी का कहना है कि हमारे पास ऐसी खबरें हैं कि मोसाद का खुफिया ठिकाना सिर्फ अरबिल में नहीं बल्कि मुल्क के 5 दूसरे सूबों में भी मौजूद है और उनकी सरगर्मियों का खास मकसद इराकी लोगों में इख्तलाफ की आग भड़काना, फिरका वाराना दंगे कराना, नफरत के बीज बोना, कत्ल करना, लोगों को गुमराह करना और नौजवान पीढ़ी को नशे का आदी बनाना है। उनका कहना है कि इराकी अवाम मोसाद के ठिकाने के बारे में अरबिल के अफसरों की कोशिशों पर यकीन नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरह के ठिकाने बरसों से मौजूद हैं और इजराइल के लिए तेल की बिक्री उसका मुंह बोलता सबूत है। आपको याद दिला दूं कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने अरबिल में इजरायली खुफिया ठिकाने पर जवाबी मिसाइल हमले के बाद इजराइल को सख्त वार्निंग जारी की थी। संडे को जारी एक बयान में IRGC ने कहा था कि यह ऑपरेशन पिछले मंडे को सीरिया की राजधानी दमिश्क पर एक इजरायली हवाई हमले के जवाब में किया गया है, जिसमें IRGC के 2 अफसर मारे गए थे, जिनकी पहचान कर्नल एहसान करबलाईपुर और मुर्तजा सईद निजाद के तौर पर की गई थी। कुर्दिस्तान के टेररिज्म मुखालिफ यूनिट ने कहा है कि अरबिल में मोसाद के इस ठिकाने से हाल ही में ईरान के अंदर कार्रवाई किए जाने के जवाब में ईरान ने ये हमला किया है। आपको बता दूं कि 2003 जंग के बाद इराकी कुर्दिस्तान अमेरिका और इजराइल और उसके इलाके के दोस्त मुल्कों की मदद से काफ़ी मजबूत हुआ है। उसने बगदाद सरकार की मर्जी के खिलाफ दूसरे मुल्कों को तुर्की के रास्ते तेल भी बेचा है। उन्होंने कुर्दिस्तान को इराक से अलग करने के लिए 2017 में रेफरेंडम करके इराक से अलग होने की तैयारी भी कर ली थी। इस इलाके में 2003 के बाद से इजराइल से यहूदी आकर बस रहे हैं और उन्होंने इस्लामी तारीखी मकामात के आसपास प्रॉपर्टीज खरीदने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। हाल ही में अरबिल में अमेरिका और इजराइल की मदद से एक कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, जिसमें हालिया अब्राहम समझौते में इराक और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल करने की वकालत की गई थी, जिसके बाद इराकी सरकार ने उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ कुछ सख्ती की है। आपको बता दूं कि सितंबर 2021 में अब्राहम समझौते के तहत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए समझौतों पर दस्तखत किए थे। उसके बाद सूडान और मोरक्को ने भी इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए हैं। अब अमेरिका और इजराइल की कोशिश है कि अरब और मुस्लिम मुल्क और भी इजराइल से ताल्लुकात कायम कर लें। इस काम के लिए अमेरिका और इजराइल के एजेंट जहां जहां भी मौजूद हैं, उनके जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इराक के कुर्दिस्तान में भी उनके बड़ी तादाद में एजेंट मौजूद हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔